जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि लड़कियों को, महिलाओं को शादी के बाद माँ बाप के नाम के प्रॉपर्टी में या फिर दादा दादी जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं उन लोगों के प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको बता दूं कि अपने भारत में ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे महिलाओं को आज भी हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है और कानूनन वैध भी नहीं है, उसे मिलता भी नहीं है। हालांकि सबको पता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो लागू हुआ उसके बाद लड़कियों को या महिलाओं को, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे विधवा हो, चाहे किसी प्रकार से कहीं भी रह रही हो, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें उनको भाइयों के बराबर हिस्सेदारी होती है। माँ बाप के नाम से संपत्ति और माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो भी उनके नाम के संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी होती है। लेकिन आपको बता दूं कि यह लागू तो हुआ, लेकिन यह हर राज्य में लागू नहीं किया गया। ये हर राज्य में लागू नहीं किया, कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ इसे लागू नहीं किया, तो बहुत जगह लड़कियों को आज भी हिस्सेदारी नहीं मिलता है। ये कानूनन भी है। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इस चीज को आप जरूर समझ लीजिए ताकि आपके पास जानकारी रहे। देखिए, आपको बता दूं, लड़की कोई भी हो, जो मैंने पहले भी बताया और कई महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था जो सारा डेडिकेटेड, उसमें जानकारी आपको दिया था पूरे के पूरे कि किस तरह लड़कियों का हिस्सेदारी मिलता है। लेकिन फिर भी संक्षेप में फिर से बता दे रहा हूं आपको कि हमारे देश में लड़की, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे तलाकशुदा हो, किसी भी परिस्थिति में उसका माँ बाप के नाम पर, अगर माँ बाप नहीं है तो, या फिर दादा दादी जो पैतृक संपत्ति होता है उनके नाम के प्रॉपर्टी में जितने भाइयों का अधिकार है बराबर सेम टू सेम बहनों का अधिकार हो जाता है जन्म से। मतलब वो जन्म से ही हो जाता है, जैसे लड़कों का जन्म से ही हो जाता है माँ बाप के प्रॉपर्टी में अधिकार, दादा दादी की प्रॉपर्टी में अधिकार, उसी तरह लड़कियों का भी हो जाता है। किस परिस्थिति में? अगर माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ बाप जीवित नहीं है तब। अगर माँ बाप खुद से खरीदे हुए, खुद के पैसों से कमा के खरीदे हुए अपने नाम से प्रॉपर्टी, तो फिर माँ बाप जीवित है तो जीते जी लड़की का क्या, लड़का का भी उसमें हिस्सेदारी नहीं होता है। जब माँ बाप नहीं है तो उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होता है, ये चीज समझ लीजिए। दूसरा क्या है, दादा दादी परदादा उनके नाम से संपत्ति तो उस दुनिया में नहीं है, तो पापा अगर जीवित है भी तो भी डायरेक्ट आपका उसमें हिस्सेदारी हो जाता है। बिना आपके सलाह मशवरा के, बिना आपके जानकारी के उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। अगर बेच दे तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह के पैतृक संपत्ति में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी प्रकार से सभी की बराबर हिस्सेदारी है। अब देखिए, इसको लेकर ज्यादातर सवाल मुझे यूपी से आता है, बिहार से आता है, बंगाल से आता है, उत्तराखंड से आता है, झारखंड से आता है, राजस्थान से आता है, हरियाणा से आता है। इन सभी जगहों से ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। तो आपको बता दूं, ये जो मैंने बताया कि लड़कियों का बराबर हिस्सेदारी होता है, ये पूरे देश में लागू है, पूरे देश में। लेकिन कई राज्य है जहां पे लागू नहीं है। तो खास तौर पर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, जो यूपी की बात बता दूं, तो यूपी में जो लड़कियों का हिस्सेदारी जो है वो बराबर का नहीं है, उसे बराबर नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ आवासीय प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदारी है, मतलब जो घर की जमीन है उसी में बराबर की हिस्सेदारी है। कृषि भूमि, जो खेती का जमीन होता है आपके, चाहे आपके पास 2 बीघा हो, 4 बीघा हो, 5 बीघा हो, 10 बीघा हो, उसमें बहन दावा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यूपी में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और वहां राज्य विधि लागू है। मतलब जो स्टेट का लॉ है वो उन्होंने अपने यहाँ लागू कर रखा है कि लड़कियों को जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है वो सिर्फ आवासीय में मिलेगा। जो घर है उसमें ले सकती है अगर दावा करेगी तो भाइयों के बराबर, लेकिन कृषि भूमि है, जो खेती का जमीन है, जो किसानी का जमीन है, उसमें वो नहीं ले सकती है। इसी प्रकार से सेम उत्तराखंड में भी यही चीज लागू है। यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू है। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वहां पर संशोधन करके इसे अलग अलग तरीकों से लागू है। लेकिन ये खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड का बता रहा हूं कि यहाँ पर आवासीय भूमि में ही महिलाएं ले सकती है हिस्सेदारी, चाहे शादीशुदा हो, कुमारी हो, तलाकशुदा हो, चाहे विधवा हो, किसी प्रकार की हो। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी कुछ है, दादा दादी के नाम से, परदादा के नाम से, माँ बाप के नाम से जो नहीं है इस दुनिया में, तो उसमें दावा कर सकती है। लेकिन कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई दावेदारी नहीं है। इसीलिए यूपी के बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं मिलता है, महिलाएं दावा नहीं कर सकती है, दावा करती थी उसे मिलता नहीं है, कोर्ट से भी नहीं मिलता है। तो आपको बता दूं, देखिए, राज्यों को भी कुछ अधिकार होता है। अब जो लॉ पुराना चलते आ रहा है, जो पुराना पहले से जो लॉ चलते आ रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जब लागू हुआ तो बहुत सारे राज्य ऐसा है जो अपने यहाँ लागू नहीं कर किए। अब कारण क्या रहा हो, वहां के सरकारें ही उस टाइम की बता सकती है, चाहे वर्तमान सरकार है वही बता सकती है कि लागू उस समय नहीं किया गया था। अभी तक भी
क्यों नहीं किया गया? ऐसा हो सकता है कि इससे संबंधित केस के याचिका सुप्रीम कोर्ट में कभी जाए, उस तरह का सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश करे तो हो सकता है लागू हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी हो नहीं रहा। तो यूपी और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है अभी कि बराबर बराबर का हर भूमि में, मतलब लड़के की जो हिस्सेदारी है बराबर हिस्सेदारी लड़कियों को हर भूमि में मिला, ऐसा नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि देश के जैसे बिहार हो गया, आपको बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी जगहों पे पूर्ण रूप से लागू है। लड़कियां दावा कर भी रही है, ले भी रही है, अगर लेना चाहे तो। ये हिंदुओं के लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए बता दूं, मुसलमानों के लिए क्या है कि मुस्लिम में है तो पता है उनके लिए अलग लॉ है, मुस्लिम लॉ प्रॉपर्टी के लिहाज से अलग लॉ है, तो मुस्लिमों का अलग है। तो उसमें तो शुरू से मिलता आ रहा है, आज भी मिल रहा है, लेकिन उनका बराबरी का हिस्सेदारी नहीं है। मुसलमानों में बराबरी का हिस्सेदारी नहीं है। जितना भाइयों को मिलता है उसका आधा बहनों का मिलता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 भाई 1 बहन है, 100 गज जमीन है, तो 40-40 गज भाई का हुआ, 20 गज बहन का हुआ, तो बिल्कुल आधा मिलता है। जो भाई को जितना जितना हिस्सा होगा ना, उसका बिल्कुल आधा मिलता है बहनों को। तो वो शुरू से था, आज भी है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि महिलाओं का हिस्सेदारी बराबर है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। लेना चाहे तो शादी से पहले भी ले सकती है, शादी के बाद भी ले सकती है। अगर पैतृक संपत्ति है और दादा परदादा के नाम से है, वो इस दुनिया में नहीं है, फिर माँ बाप के नाम से वो इस दुनिया में नहीं है, तो हाँ, माँ बाप अगर वसीयत करके चला गया, विल करके चला गया, अगर बेटे के नाम से, अगर किसी और के नाम से, वो अलग है। लेकिन अगर विल वसीयत नहीं बना के गया हुआ है तो इस परिस्थिति में बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो दोस्तों, आपके मन में भी सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, रेलवे का कोई नया अपडेट से संबंधित हो गया, कोई अवेयरनेस से संबंधित जानकारी लेना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। जैसे ये मैं किसी के सवाल पे ही बनाया हूँ, जबकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ, लेकिन लोगों ने सवाल किया तो फिर से बनाना मेरा काम है, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा कर रखा हूँ कि आप लोगों के सवाल आते हैं तो वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा, चाहे वो 10 दिन बाद बने, 15 दिन बाद बने, लेकिन वीडियो मैं हर टॉपिक पर जरूर बनाता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।